नमस्कार दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था उससे पहले कौरव और पांडव में एक होड़ लगा। पता है होड़ क्या था? कौरव चाहता था कि दुनिया में जो भी राजा महाराजा है वो सब मेरे समर्थन में आ जाए, मेरा साथ दे, हमारे साथ रहे। और पांडव भी यही चाहता था, वो चाहता था कि दुनिया में जो भी राजा महाराजा है वो मेरा साथ दे दे, वो हमारे साथ आए। और बड़ी बात तो यह है कि एक आदमी को दोस्तों बहुत भयंकर वहाँ पे कह सकते घमासान मचा, खासतौर पे भगवान श्री कृष्ण के लेके अर्जुन चाहता था कि मेरे पास आ जाए और कौरव चाहता था कि वो मेरे पास रहे। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं भगवान कृष्ण एक ऐसा योद्धा था जो अकेले चाहता पूरा महाभारत को खत्म कर देता। वो अकेले चाहता तो युद्ध में कुछ भी कर देता और जिधर जाए उसका जीतता ही था। दोस्तों भगवान कृष्ण जिधर जाए, चाहे पांडव के साथ जाए या फिर कौरव के साथ जाए, उसका युद्ध खासतौर पे जितना तय था। ये बात तमाम बड़े बड़े उस समय का थिंक टैंक कह चुका था। दोस्तों उस समय थिंक टैंक कौन था? विदुर था। दोस्तों इन सबके अलावा वेद व्यास जी था। सबने बोला था कि भगवान कृष्ण जहाँ जाएगा उसी का जीत होगा। यही बात भीष्म पितामह बोला था। दोस्तों सच्चाई भी यही हुआ, अर्जुन के साथ आया और युद्ध जीत गया, महाभारत जीत गया। आप बोलेंगे आखिरकार हमने इतना बड़ा कहानी क्यों बताया, महाभारत क्यों सुनाया, क्या कारण है जो आप हमारा इतना समय खराब किए? दोस्तों आज हमारा भारत उसी पोजीशन पे है। आज हम लोग सेम टू सेम भगवान कृष्ण के चाल पे चल रहे हैं और आज हम जहाँ जाएंगे वही जीतेगा। आप जानते हैं दुनिया में आज भयंकर माहौल बन रहा है खासतौर पर चीन के खिलाफ। और बड़ी बात तो यह है यहाँ पे दो गुट बन रहा है और चाइना रशिया चाहता है कि भारत मेरे गुट में आ जाए। दोस्तों रूस तो नहीं चाहता है कि भारत मेरे गुट में आ जाए और इसीलिए चाइना ने एलएसी पे शांति कायम किया है। चाइना बोला है कि ब्रिक्स के माध्यम से, एशिया के माध्यम से भारत को मनाएंगे और अपने पक्ष में लाएंगे। हम एशिया को ताकतवर बनाएंगे, एशिया में बिना भारत की ताकतवर बन ही नहीं सकते। दोस्तों ये बात चाइना बोल रहा है, जबकि दूसरी ओर यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस चाहता है कि वो मेरे गुट में आ जाए। दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे भारत का ही अहम योगदान है। भारत जिधर जाए उधर युद्ध जीतेगा। दोस्तों भारत अकेला चाहे तो चीन को खदेड़ सकता है, इतना पावर है। सिंपल सी बात है, भारत आज इस ग्रुप में चला जाए, जिस गुट में चला जाए वो गुट मजबूत हो जाएगा, वो ताकतवर बन जाएगा और उसका जितना तय है। और दोस्तों इसीलिए अमेरिका भारत को खुश करने के लिए लगा हुआ है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, पिछले 6 महीना से एक बहुत बड़ा अफवाह चल रहा था, भाई बाइडेन आ रहा है, ट्रम्प जा रहा है, अब तो भारत और अमेरिका का रिश्ता खराब हो जाएगा। पाकिस्तान में मिठाइयाँ मार रहा था, चीन वाला खुश हो रहा था, आखिरकार बाइडेन अब अमेरिका को भारत से दूर कर देगा। दोस्तों तरह तरह की बातें बोला था, लेकिन मूर्खों को पता नहीं था। दोस्तों मूर्ख का कमी नहीं है, सिंपल सी बात है, जो आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है क्या उसके अंदर ज्ञान नहीं, क्या कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दुश्मन है और कौन दोस्त है? दोस्तों आप ही समझिए, हमारे यहाँ पे जो लल्लू पंजू थिंक टैंक है वो कुछ ही बोल देता है। आप मान लीजिए जो आदमी अमेरिका का, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति बन सकता है, क्या उससे इतना भी ज्ञान नहीं कि हमारा दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, किससे हम दोस्ती रखे और किसे छोड़े? दोस्तों आज बच्चा जानता है कि बिना भारत का अमेरिका आगे नहीं बढ़ सकता है। अमेरिका अकेला आज पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, चीन उसे खत्म कर देगा, उसका पावर छीन लेगा। अमेरिका में चाहे कोई भी राष्ट्रपति आ जाए, चाहे बूढ़े आ जाए, बच्चे आ जाए, सब वही काम करेगा। क्या करे पता है? भारत से दोस्ती और बढ़ाएगा, जितना है उससे और अधिक करेगा। और दोस्तों थिंक टैंक पहले बोला था कि भारत से संबंध टूट ही जाएगा, मतलब जो मन में आया वो बक रहा था। लेकिन अब की बार जो हुआ है ना, पूरे दुनिया हैरान है। दोस्तों S-400 को लेके अब तक बड़े बड़े अफवाह बना था, सब बोला था भारत पे प्रतिबंध लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, भारत को अमेरिका छोड़ेगा नहीं। दोस्तों आखिरकार अमेरिका ने सबका मुंह बंद करने का प्रयास किया है और अब की बार S-400 पे आर्या पार करने का फैसला लिया है। और बड़ी बात तो यह है, भारत को जबरदस्त फैसला पहुंचाने का प्रयास किया। दोस्तों आप लोग जान के हैरान हो जाएंगे आखिरकार ये सचमुच में ऐसा हो रहा है 2021 में। आप लोग शुरू जाने आखिरकार हुआ क्या है। देखिए आप जानते हैं हाल ही में क्या हुआ। हाल ही में डिफेंस वीकली थिंक टैंक ने रिपोर्ट छपा था कि डोनाल्ड ट्रम्प मजबूर हो गया था। उसको लग रहा था कि अगर भारत पे हम प्रतिबंध लगा देंगे तो भारत को तो सजा मिल जाएगा, लेकिन हमसे भारत दूर हो जाएगा। उस समय डोनाल्ड ट्रम्प बहुत ही मजबूर था, करे क्या, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प 2016 से 2020 तक में पूरा टाइम पास हो गया, लेकिन उससे वो खास फैसला लेना पारने लगा, यानी कि वो बहुत ही कंफ्यूजन में ताकत करे तो करे क्या। दोस्तों सेम टू सेम बात कहा कि अब बाइडेन के भी हाथ में वही काम है, यानी कि बाइडेन अफसोस कर रहा है, मजबूर है कि हम करे तो करे क्या। सिंपल सा फंडा है, केवल एक प्रतिबंध लगा देंगे और जितना भी किया कराया सब पानी में फिर जाएगा और हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए बाइडेन भी खासकर भारत पे प्रतिबंध नहीं लगा सकता। दोस्तों ये बात कौन बात था? ये डिफेंस वीकली थिंक टैंक ने बोला था। लेकिन बड़ी बात तो यह है, अब अमेरिका सेना का दोस्तों, यानी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र का, यानी कि कमांड का जो नया बनने वाला चीफ है ना दोस्तों, जिसका नाम है एडमिरल जॉन। दोस्तों
एडमिरल जो बहुत जल्द इंडो पैसिफिक क्षेत्र कमांड का दोस्तों वो चीफ बन जाएगा। उन्होंने बहुत बड़ा बयान देके पूरे दुनिया को चका दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के तमाम जो भी सांसद है, जो भी कांग्रेस का सांसद है, जो भी सीनेट का सांसद है, सब उल्लू है, सब बैल है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए आप बोल क्या रहे हैं। आखिरकार आप लोग केवल एक चीज के लिए भारत के पीछे पड़े हुए हैं, वो है S-400, जबकि भारत ने पिछले 5 साल में क्या क्या नहीं किया है। रूस से कम 30% कम हथियार किया है, वो भी बहुत बड़ी बात है। कम यानी कि 30% कम हथियार खरीदना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत ने क्या नहीं किया है, केवल 5 साल में ही चीन का औकात दिखा दिया है। चीन का जो वन बेल्ट वन रोड है उसका धज्जिया उड़ा दिया है। पूरी दुनिया में चीन आज खासतौर पे अपना मुंह छुपा रहा है, और भारत के लोगों ने, भारत के मीडिया ने केवल 3 से 4 साल के भीतर में चाइना को पूरे दुनिया में एक्सपोज कर दिया है। और बच्चे दुनिया में जान रहा है कि चीन में क्या हो रहा है, हांगकांग में क्या हो रहा है, सिंजियांग में क्या हो रहा है, तिब्बत में क्या हो रहा है। यानी कि अमेरिका का जो नया चीफ बनने वाला है ना दोस्तों इंडो पैसिफिक का, उनका कहना है कि जो काम यूरोप और अमेरिका पिछले 20 साल में नहीं कर पाया, भारत ने केवल 4 से 5 साल में कर दिया है। जब से डोकलाम में भारत और चीन आमने सामने हुआ, तभी से भारतीय मीडिया ने चीन का पोल खोला है। भारत ने बहुत कुछ किया है और हम लोग केवल S-400 की बात करते हैं। अरे भाई, भारत और रूस का संबंध बहुत ही पुराना है दोस्तों। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात नया यानी कि चीफ जो बन रहा है ना, उनको कह रहा है। उनका कहना है कि भारत और रूस का संबंध बहुत ही पुराना है, तो क्या रातों रात खत्म हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, रातों रात खत्म हो ही नहीं सकता है। लेकिन खुशी की बात तो यह है कि धीरे धीरे बहुत सही पे भारत जा रहा है और रूस से संबंध धीरे धीरे तोड़ रहा है। जब उनसे पूछा गया कि आप जब इंडो पैसिफिक क्षेत्र का खासतौर पर चीफ बनेंगे तो क्या करेंगे, दोस्तों उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले ये जो अफवाह चल रहा है कि भारत पे प्रतिबंध लगेगा, उससे हम दूर हो जाएंगे, उससे हम फेंक देंगे, तोड़ देंगे, हटा देंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ऐसा प्रयास करेंगे जो ऑटोमेटिक भारत रूस से दूर हो जाए, धीरे धीरे वो हमारे संपर्क में आ जाए और हम लोग मिलकर अच्छा गठन बना ले। यानी कि भारत में कोई कमी नहीं है, भारत बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हम लोग जानबूझ के भारत को भी दूर कर देंगे। जिस प्रकार आज बहुत सारे देश हमारे कारण से चीन के पास जा चुका है, हम लोग वही गलती करने जा रहे हैं, भारत को भी दूर कर देंगे और आने वाले समय में हमारे पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। अभी भारत क्या कर रहा है? अभी हमारे पीछे क्या, हमसे आगे है चीन से लड़ने में। हम तो केवल बयानबाजी कर रहे हैं, भारत केवल उसे ठोक रहा है। खासतौर पे गलवान बही क्या किया है दोस्तों, उन्होंने बहुत कुछ किया। उनका कहना है कि भारत अकेला इतना कुछ कर सकता है, अगर हम लोग साथ दे दे तो भारत तो चीन को मार के फेंक देगा दोस्तों, उसे खा जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, भारत के जमकर तारीफ किया है और खासतौर पे कहा है कि ये जो S-400 पे खासतौर पे आप लोग प्रतिबंध की बात करते हैं, उससे आप लोग सोच हटाइए, बिल्कुल खत्म कीजिए, प्रतिबंध ना लगेगा। लेकिन धीरे धीरे आप लोग ऐसा पॉलिसी बनाइए, ऐसा संबंध बनाइए ताकि भारत मजबूर होके, यानी कि आपसे दोस्ती इतना अच्छा हो जाएगा ना, वो ऑटोमेटिक रूप से दोस्ती छोड़ देगा, बिना प्रतिबंध को छोड़ देगा। उनका यह भी कहना था कि भारत के लोग कभी भी किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और चाहे अमेरिका हो या फिर कोई हो, किसी का बात नहीं मानेंगे, वो अपने मन से चलेंगे और जो भी कर रहा है वो बहुत ही बढ़िया कर रहा है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब रसिया मित्र होकर भारत को कभी ज्ञान नहीं दे पाया, जब रूस कभी भारत को समझा नहीं पाया, अपने रास्ते चला, तो हम क्यों ऐसा करेंगे? हम लोग को केवल भारत से दोस्ती रखना चाहिए। भारत किसी हथियार खरीदता है नहीं खरीदता है ये मेटर कोई जरूरी नहीं है, और वैसे भी हम लोग चाहते हैं भारत मजबूत बने, तो भारत को तो हथियार जरूरी है। भारत चाहे रूस से खरीदे या फिर अमेरिका से खरीदे या फिर फ्रांस से खरीदे, भारत जिससे भी खरीदे, लेकिन मजबूत तो बने कम से कम, ताकि चीन से लड़ सके। अगर भारत कमजोर रहेगा तो चीन से सामना कैसे करेगा? ये मूर्खतापूर्ण बात है। और अगर आपको इतना ही दिक्कत है तो आप लोग भारत को तमाम हथियार उपलब्ध कराइए, आप लोग भारत को सबसे एडवांस हथियार दीजिए, वो भी कम दाम में, तो समझेगा ना, केवल दिखावा के लिए दोस्ती नहीं होता है।